हेलो गाइस। अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की ओर। एक्सरसाइज 1.2 में परफेक्ट क्यूब्स के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पूछा गया था। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब्स नंबर में पेयर्स का डिफरेंस होता है। जैसे ही हम किसी भी नंबर का परफेक्ट उसका फैक्टर्स निकालते हैं, तो फैक्टर्स निकालने के बाद स्क्वायर्स में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर्स में उसको दो का पेयर बनाते हैं। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर्स, उसमें क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर्स को फैक्टर्स करने के बाद उसका तीन तीन का पेयर बनाएंगे। यदि थ्री थ्री का पेयर है तो जो भी नंबर दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब्स हुआ, अदरवाइज वो नॉन परफेक्ट क्यूब्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट न करते हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। एक्सरसाइज 1.2 को प्रिपेयर करने से पहले हम आप लोगों को ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स, क्यूब रूट्स और क्यूब को लिस्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जब देखोगे एग्जाम में तो ऐसे एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो देखते ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इसमें से परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नॉन परफेक्ट क्यूब है। तो ये टेबल को प्रिपेयर कर लेना तुम लोगों को। एक तरफ इसका क्यूब रूट है, एक तरफ उसका क्यूब है। ये क्यूब रूट्स और क्यूब कैसे निकालते हैं, वन का यदि हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वन वन जब वन हो गया, टू का थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, टू इंटू टू तो टू टू जा फोर, टू जा एट हो जाता है, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, फोर फोर जा 16, फोर जा 64, फाइव फाइव जा 25, फाइव जा 125 हो जाता है। सिक्स का टेबल, सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स जा 216 हो जाता है, सेवन सेवन जा 49, सेवन जा 343 हो जाता है, एट एट जा 64, फोर जा सॉरी एट जा 512 हो जाता है, नाइन नाइन जा 81, नाइन जा 721 और टेन टेन जा 100, टेन जा 1000 हो जाता है। मतलब किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट नंबर है उसका यदि थ्री टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्यूब निकल के आ जाता है, और इसी क्यूब को हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। आगे 11 12 और आगे जाओगे तो और आगे इनका मिलता रहेगा। मिनिमम तुम लोग को इतना क्यूब रूट्स को याद कर इतना क्यूब्स को याद करके रखना है, ताकि ये देखते ही एग्जाम में डायरेक्टली पता चल जाए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा 125। 125 अभी पता चला था कि ये 125 फाइव का एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, ये देख कर ही पता चल रहा है। जैसे ही प्रिपेयर करोगे लिस्ट को तो वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो 125 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने कल एक नंबर बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर्स हो, तो जितना भी प्राइम नंबर्स होता है उसी से क्या करते हैं हम लोग, जितने भी नंबर्स उसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे टू थ्री फाइव से नहीं जाएगा, सेवन से नहीं जाएगा, 11 से, फिर 13 से ट्राई करना है, 17 से ट्राई करना है, 19 से ट्राई करना है, 23 से ट्राई करना है, 29 से ट्राई करना है। इतने नंबर से मोस्टली कोई भी क्वेश्चन फैक्टर्स निकल जाता है, कोई भी क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टू की डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है। यदि लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। बट ये क्या है, ओड नंबर है, तो थ्री के टेबल से ट्राई करेंगे। थ्री के टेबल से डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होता है कि कोई भी नंबर का जो डिजिट सम होता है वो थ्री का मल्टीपल होना चाहिए। तो प्लस करते हैं इस डिजिट को, तो टू और वन थ्री, थ्री और फाइव हो रहा है, एट हो रहा है, जो कि थ्री का मल्टीपल नहीं है, थ्री के टेबल में नहीं आता है। तो ये भी नंबर थ्री से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको फाइव से ट्राई करेंगे, और फाइव से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि जीरो और फाइव है तो फाइव से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स ये भी नंबर फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। तो फाइव के टेबल में जाएगा, फाइव टू जा 10, बचा टू, रिमाइंडर आगे लगकर टू जो आगे लगकर इसको 25 बनाएगा, और फाइव फाइव जा 25। और ये तो दिख ही रहा है, फाइव के टेबल में फाइव टाइम्स में फाइव फाइव जा 25, और अगेन ये के टेबल में वन टाइम में चला जाएगा, फाइव वन जा फाइव। और जैसे ही फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स होते हैं उसको पेयर्स बनाते थ्री थ्री का। यदि कोई भी नंबर के फैक्टर्स का पेयर थ्री थ्री का बन रहा है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यहाँ भी फाइनली कह सकते हैं कि 125 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 800 है। तो 800 को पता लगाना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। टू के टेबल से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो टू के टेबल टू फोर जा एट, जीरो को पुट कर देना है। टू के टेबल में जाएगा टू टू जा फोर, जीरो को पुट कर देना है। टू के टेबल में जाएगा टू वन जा टू, जीरो को पुट कर देना है। टू फिफ्टीन जा 100,
225 जा 50 और ये 25 जो है 5 के टेबल से चला जाता है, तो 5 के टेबल से 5 टाइम में 5 5 जा 25, अगेन ये 5 जो है खुद के टेबल में 1 टाइम में चला जाता है, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे जैसे ही 800 का हमने फैक्टर किया तो उसका जो फैक्टर्स नंबर का हम क्या करेंगे, 3 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 3 का इसका पेयर बन गया, बस ये 2 का 3 का पेयर बना है, लेकिन यहाँ पे जो 2 का पेयर है, यहाँ पे जो 5 का पेयर है वो ट्विस है, ट्विस नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 800 है वो नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। नॉन परफेक्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि 729 है। 729 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, चूंकि ये जो है 9 का परफेक्ट क्यूब है। तो इसको हम फैक्टर्स करके देखते हैं। तो फैक्टर्स करने के लिए हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी का, कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये ओड नंबर है, यूनिट डिजिट, ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करेंगे, 3 से जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिजिट सम है 7 और 2 9 और 9 18 18 हो रहा है, दैट मीन्स ये 3 के टेबल में आता है, मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 3 2 जा 6 बचा 1, ये इसको 12 बना देगा, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर अगेन ये 3 से टेबल जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3, क्योंकि 8 और 1 9 हो रहा है, दोनों को डिजिट सम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 9 हो रहा है, और ये कम्प्लीटली 81 को ये भी डिवाइड कर देगा। 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6 बचा 2, ये 21 बना देगा, 3 7 जा 21, फिर 3 के टेबल में जाएगा अगेन, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा फाइनली 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे ही फैक्टर्स निकलता है तो हम 3 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि फाइनली ये 3 3 का पेयर बना रहा है, दैट मीन्स 729 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2744 है। इसका भी हम फैक्टर्स निकाल के देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में ये परफेक्ट नंबर है कि नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो यहाँ से तो देखने से पता चल रहा है कि नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं अपने डिवीजन मेथड से। तो इसको इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 2 1 जा 2 हो जाएगा ये। अब 7 के लिए टेबल 2 3 जा 6 बचा 1, इसको 14 बना देगा, 2 7 जा 14 और ये 2 2 जा ये हो जाएगा फाइनली 4। अभी भी वन नंबर 2 के टेबल में जाएगा अगेन, 2 6 जा 12 हो जाएगा, बचेगा 1 1 इसको 17 में जाएगा, 2 8 जा 16, फिर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, इसको 12 बना देगा, 2 6 जा 12। अगेन ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब फाइनली यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स है 343 जो है, देखो इवन ओड नंबर आ गया, दैट मीन्स ये 2 के टेबल से तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल से हो रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं सभी को प्लस करके डिजिट सम से। 3 3 6 और 4 10 हो रहा है, 10 जो है 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा 7 के टेबल से, क्योंकि ये 7 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब है तो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। टेबल प्रिपेयर कर लेना थोड़ा सा तुम लोग। तो 7 के टेबल में जाएगा 7 4 जा 28, बच रहा है कितना, 6 बच रहा है, तो 7 9 जा 63 हो जाएगा। फिर 7 के टेबल में 7 7 जा 49 और अगेन 7 का खुद का टेबल है तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकलने के बाद 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 3 का ये पेयर बन रहा है, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर 2744 जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 22,000 एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो फैक्टर्स निकालने का पता चल जाएगा, फैक्टर्स निकालेंगे, इसको देखेंगे कि इसका जो फैक्टर्स है वो पेयर बना रहा है कि नहीं 3 3 का। तो देखते हैं कि इवन नंबर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 के टेबल में 11 टाइम, 2 11 से 22, उसके बाद 30 को यहाँ पे पुट कर देना है तुम लोगों को, तो 2 के टेबल में जाएगा 2 5 से 10,
बचेगा 1, 1 आगे लग करके इसको 10 बना जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, और 2 0 को यहाँ पे पुट करना है। फिर ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 जा 4, बचेगा 1, इसको 15 बना देगा, 2 7 जा 14, बचेगा 1, 10 बना जाएगा, 2 5 जा 10, और ये 0 को यहाँ से पुट कर देना है। फिर अगेन 2 के टेबल से जाएगा, जब तक लास्ट डिजिट इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स कैटेगरी में आता है, तब तक 2 से पूरा कंप्लीटली इसको देते रहना है। आफ्टर दैट ट्राई करना है अगले नंबर से। तो ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, उसके बाद 7 के लिए 2 3 जा 6, बचेगा 1, इसको 15 बना देगा, तो 2 7 जा 14, फिर बचेगा 1, इसको 10 बना देगा, 2 5 जा 10। अब ये आ गया ओड नंबर। ये ओड नंबर 5 जो है 3 के टेबल से भी जा सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करते हैं डिजिट सम से। तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 और 5 हो जाएगा 16, और 16 जो 3 के टेबल से नहीं आता है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि यदि 3 से नहीं जा रहा है तो ये कम्प्लीटली 5 से चला जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जब 0 और 5 होता है तो कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 से जाएगा 2 टाइम्स में, 5 2 10, बचेगा 3, 3 इसको 37 बना देगा, तो 3 7 जा 35, रिमाइंडर 2 है तो ये 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगेन ये 5 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 5 के टेबल में जाएगा 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 है, इसको 25 बना जाएगा, फिर 5 5 जा 25। अगेन ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये जो 11 है वो खुद के टेबल से जाएगा, तो एक प्राइम नंबर है, 11 1 जा 11। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 का पेयर्स बन रहा है, 3 3 का ये वाला मिस हो रहा है, यहाँ पे 5 का पेयर्स बन रहा है, बट यहाँ पे 11 मिस हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 22,000 है वो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 832 है। अब 832 भी एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। आइए देखते हैं कैसे हैं 832। 832 का जब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो ये इवन नंबर्स है, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, बचेगा 1, इसको 12 बना देगा, 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, और 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 2 के टेबल से 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 के टेबल से फिर चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 के टेबल से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 आगे लगकर 12 बना देगा, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12। 2 के टेबल से जाएगा 13 टाइम में, और 13 ये प्राइम नंबर है, खुद के टेबल से जाएगा 13 1 जा 13। यहाँ पे देखते हैं कि 2 का 3 का पेयर बन रहा है, 2 का 3 का पेयर बना है, लेकिन यहाँ पे 13 का कोई पेयर नहीं, इस वजह से कह सकते हैं कि 832 is not a perfect cube numbers. Thank you.